हाँ विद्यार्थियों, साथियों और दर्शकों, नमस्कार। आज हम चौथे समास की ओर हैं, कर्मधारय समास। मुझे बड़ी खुशी है कि आप समास में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। समास हर परीक्षा में कक्षा 7-8 से प्रारंभ होकर ये मानकर चलिए कि अधिक से अधिक जितनी परीक्षाएं आप देंगे उन सारी परीक्षाओं में समास अवश्य आएंगे। और 2-3 नंबर के भी हैं तो वो बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ आप इन नंबरों को अपने पास ले सकते हैं। हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्म को धारण करने वाला, ध्यान दीजिएगा, इस समास में कहता है जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो। थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहला पद विशेषण, मैं अपने स्वभाव के अनुसार जब तक कोई शब्द समझ में नहीं आता आगे बढ़ने की सलाह नहीं देता। अब उसने कहा पहला पद विशेषण। अब प्रश्न उठता है विशेषण क्या भला है? जिसने पढ़ाई ना हो विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, आपको आता है विशेषण, मगर परिभाषा भी हम समझने, मैंने कई बार कहा है, व्याकरण याद नहीं की जाती, समझी जाती है, मेमोरी में रख ली जाती है, सेव कर ली जाती है। पहला पद विशेषण हो, उसने कहा विशेषण। आपने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विशेषण संज्ञा और शब्द, सर्वनाम के शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहला पद विशेषण है तो विशेषण हम उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जब पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद वो कहता क्या है? दूसरा पद विशेष्य हो। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही, हम सीधा भी समझ सकते हैं। दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होगा, पहला पद विशेषण होगा, क्योंकि विशेषता हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही बताई जाती है। अरे हमने कह दिया काली गाय, अब सीधी सी बात है, काली पहला है, विशेषता बता रहा है, रंग की बात है, मगर दूसरी गाय हो गई, विशेष्य है, गाय की विशेषता है। गाय कैसी है? गाय काली है। तो क्या अच्छा लड़का, अब लड़का हो गया संज्ञा और अच्छा विशेषण हो गया, तो पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेष्य का मतलब दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता दे। पहली बात अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी गाइडें आपको केवल इतना ही बता देंगी, लेकिन एक और जगह आता है जब विग्रह करते हैं या उपमेय उपमान का संबंध हो। विशेषण विशेष्य वाली बात समझ में आ गई। दूसरा कहता है उपमेय उपमान का संबंध हो। अब हम याद कीजिए, जब मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे और उन अलंकारों में जब मैंने आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा बताया था तो बड़ी अच्छी तरह व्याख्या की थी। उपमेय और उपमान एक वो चीज़ होती है जिसकी हम समानता दिखाते हैं, जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसके विषय में बताते हैं, जिसका कंपैरिजन करते हैं, जिससे किसी का मिलान करते हैं। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। अगर हम किसी को कह दें, मैंने पहले भी आपको बताया था एक उदाहरण राणा प्रताप वाला, कि राणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, तो यहाँ राणा प्रताप उपमेय होंगे और शेर उपमान होगा। या हम किसी कहते हैं वो कोयल की तरह गाती है, वह उपमेय है, लेकिन कोयल उपमान है। कहता है या उपमेय और उपमान का संबंध हो। अब मैं दोनों उदाहरण के लिए आपके सामने रख रहा हूं। पहला विशेषण और विशेष्य कैसे, ध्यान दीजिएगा। महादेव, इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो देव, महान है जो देव, हो गया। परेशान न होइएगा, क्योंकि बहुब्रीहि और कर्मधारय में बड़ा बारीक अंतर होता है। हम जितना विग्रह कर रहे हैं महादेव, फिर कहा प्रधानमंत्री। अब एक विग्रह आप देख चुके हैं, प्रधान है जो मंत्री, दूसरा विग्रह हो गया। नीलकमल, अब अपने आप कर लेंगे, नीला है कमल जो,
नीला है कमल जो, नील कमल, नील गगन, नीला है गगन जो, लंबोदर, लंबा है उदर जो। अभी आगे नहीं बताऊंगा क्यों बहुबरी हो जाएगा फिर। महादेव, प्रधानमंत्री, नील कमल, ये सब। महात्मा, महान है जो आत्मा। इस तरीके से ये विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हैं। साथियों, मैंने कहा उसमें आगे बताया आपको कि उपमेय और उपमान का भी संबंध हो। अब जब उपमेय और उपमान का संबंध होगा तो जरा देख लेते हैं कैसे। उपमेय, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, उपमेय और उपमान के संबंध की बात कर लेता हूं ताकि आपके सारे समास, पूरी स्थिति कर्मधारय की स्पष्ट हो जाए। उपमेय और उपमान देखें कैसे, उपमेय और उपमान का संबंध कैसे होगा। उपमेय और उपमान का संबंध कैसे होगा। नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, क्रोधाग्नि। अब देखिए, आप 2 शब्द हैं इसमें, क्रोधाग्नि, क्रोध की आग है। क्रोधाग्नि को यहां पर लिखेंगे क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। यहां उपमेय उपमान हो गया। दूसरा देखें आप, उदाहरण एक और देते हैं आपको, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। देख रहे हैं? और भी उदाहरण ले सकते हैं, मुखचंद्र, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र रूपी मुख। इसे आप किसी भी रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। और देख लेते हैं, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो जहां पर विग्रह में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा कि उपमेय और उपमान का संबंध है या विशेषण और विशेष्य का संबंध है। हर जगह जो नहीं आएगा, जहाँ जो है, महान है पुरुष जो, महापुरुष, वहाँ पर विशेषण और विशेष्य है। लेकिन अगर चंद्रमुखी है तो फिर वहाँ पर चंद्रमुखी जब हम कहेंगे तो चंद्रमा के समान मुख, बस इतना ही लिखेंगे। तो ये विशेषण और विशेष्य होगा। ये है आपका कर्मधारय समास। और एक बार फिर देखते रहिए, अपने और लोगों को जोड़ते रहिए और फिर एक बार कहेंगे कि अच्छी तरीके से समझिए, स्वयं उदाहरणों को छांटिए। किसी उदाहरण में कोई समस्या है तो बताएं। आज के इस समास के साथ मेरी कक्षा का विश्राम, कक्षा को नमन, आप सबको प्रणाम।